हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग संख्याओं से खेल संबंधित पाठ के अंतर्गत विभाज्यता के नियम अर्थात रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि 2, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, विभाजित होती हैं। ठीक है, तो पहले 2 से विभाज्यता का नियम अर्थात रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 ना। तो यदि इकाई के अंक पर यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 एवं 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरा विभाजित होगी। ठीक है ना। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 एवं 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। आप प्राइमरी लेवल से ही 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं कि 2 एकम 2, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 दहा में 20। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 0 इकाई का स्थान पर क्या है, यही संख्या है ना। 2, 4, 6, 8, 0 फिर यही रिपीट हो रहा है 2, 4, 6, 8, 0 2, 4, 6, 8, 0 यही बार बार रिपीट होता है 2 के पहाड़ा में। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, वो 2 से विभाजित होगा। ठीक, अब बच्चों 3 और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग फल 3 एवं 9 से विभाजित है तो वह संख्या 3 एवं 9 से पूरा विभाजित होगी। ठीक है, तो 3 एवं 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 एवं 9 से विभाजित है तो वह संख्या 3 एवं 9 से पूरा विभाजित होगी। ठीक है ना। जैसे यदि एग्जाम्पल में हम 729 ले लिए तो 729 में जब अंकों का योग करेंगे तो हो जाएगा 7 धन 2 धन 9। तो ये हो गया, देखिए 7 2 9 और 9 9 18। अब यह 18 जो है 3 से भी कट जाएगा, 3 छक्का 18 अर्थात यह 3 से विभाजित होगा और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 अर्थात 729 जो है 9 से भी विभाजित होगा। ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित होगा। ठीक है ना। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर
स्थान पर शून्य अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है ना। जैसे अगर कोई भी संख्या ले लीजिए इस तरह से, यहाँ शून्य है तो यह संख्या क्या है, 5 से विभाजित होगा। देख लीजिए 5 7 35 और 7 उतर गया, 5 एकम 5 तो 0 उतर गया और 5 चौके 20। ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, देखिए ये भी 5 से पूरा विभाजित होगा। 5 छक्का 30, 5 उतर गया, 5 एकम 5, फिर 0 उतर गया, 5 शून्य 0, फिर 5 उतर गया, 5 एकम 5, फिर 5, फिर 5 एकम 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक। अब बच्चों 7 से विभाज्यता का नियम हम लोग जानेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7। तो बच्चों यदि कोई संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक है तो हम क्या करेंगे कि उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के स्थान पर जो अंक आते हैं उसमें क्रमशः 1, 3, 2, ऋण 1, ऋण 3, ऋण 2 का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसका योगफल ज्ञात करेंगे। यदि योगफल 0 हो या 7 के टेबल में हो तो वह संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगा। ठीक है ना। इसे लिख लीजिए, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना, के स्थान के अंकों में क्रमशः 1, 3, 2, ऋण 1, ऋण 3, ऋण 2 का गुणा कर योगफल ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात यदि योगफल 0 अथवा 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के स्थान के अंकों में क्रमशः 1, 3, 2, ऋण 1, ऋण 3, ऋण 2 का गुणा कर योगफल ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात यदि योगफल 0 अथवा
शून्य अथवा 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एक हम संख्या ले लिए 25,123, 25,123 यानी 25,123। यहाँ आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पर 2 है, सैकड़ा के स्थान पर 1 है, फिर हज़ार के स्थान पर 5 है और 10,000 पर 2 है। तो यहाँ जब आप करेंगे तो देखिए हम 3 में क्या करेंगे, 3 में गुणे 1 करेंगे, ठीक है। फिर धन कर देंगे, 2 में गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। फिर धन कर देंगे, 1 में गुणे 2 कर देंगे, इसका भी धन कर देंगे। फिर 5 में गुणे ऋण 1 कर देंगे, ठीक है। और फिर 2 में गुणे ऋण 3 कर देंगे। देखिए कितना हो गया, 3 एकम 3, धन 3 दूनी 6, धन 2 एकम 2, फिर यहाँ 5 एकम 5 ऋण 5, और यहाँ हो जाएगा 2 3 6 ऋण 6। अब देखिए धन धन जोड़ दीजिए, तो 6 2 8, 8 3 11, और यहाँ ऋण ऋण जोड़ दीजिए तो 6 5 11, ऋण 11, अर्थात ये कितना हो गया, शून्य हो गया। तो शून्य हो गया तो यह संख्या क्या होगी, यह 7 से डिविजिबल होगा। कौन संख्या, 25,123 7 से डिविजिबल होगा, 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है 2 39 10 551, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 39 लाख 10,551। यहाँ पर देखिए यह इकाई हो गया, यह दहाई हो गया, यह सैकड़ा हो गया, यह हज़ार हो गया, यह 10,000 हो गया, यह लाख हो गया, यह 10 लाख हो गया, और यह करोड़ हो गया, ठीक है ना। अब यह 7 से विभाजित है या नहीं है, तो इसे देखते हैं। यहाँ क्या करेंगे, 1 गुणते 1 कर देंगे, धन 5 गुणते 3 कर देंगे, धन 5 गुणते 2 कर देंगे, फिर धन 5 गुणते 2, फिर 0 गुणते ऋण 1 कर देंगे, फिर धन 1 गुणते ऋण 3 कर देंगे, 1 गुणे ऋण 3 हो गया। फिर 9 है तो धन 9 गुणते ऋण 2 हो जाएगा, फिर धन 3 गुणते 1 हो जाएगा, 3 गुणे 1, और फिर 2 गुणे 3 हो जाएगा, धन 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसे हल कर दीजिए। ये 1 एकम 1, धन 5 3 15, फिर धन 5 दूनी 10, धन, अब यहाँ 0 हो गया, फिर धन 1 3 3 ऋण 3, फिर धन 9 दूनी 18 ऋण 18, फिर धन और 3 जुड़ते 1 3, और धन 2 3 6। अब देखिए ये हो गया 1, धन 15, धन 10, धन, और यहाँ ऋण 3, ऋण 18, धन 3 और धन 6। अब देखिए धन धन जोड़ दीजिए और ऋण घटा दीजिए, तो 15 1 16, 16 10 26, और 26 6, तो 26 6 32, 32 3 35 हो गया, 35 हो गया ऋण। अब 18 3 21, ऋण 21 कर दीजिए, ये कितना हो गया, यह बराबर हो गया। और 15 में से 1 घट गया, सॉरी 5 में से 1 घट गया 4, और यहाँ 3 में से 2 घट गया 1, 14। तो 14 क्या है, 7 के टेबल में आएगा, 14 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 दूनी 14, अर्थात यह संख्या 2 करोड़ 39 लाख 10,551 क्या है, 7 से विभाजित है, ठीक है ना।
अब बच्चों 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है ना, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11। तो बच्चों किसी संख्या के विषम और सम संख्याओं के योगफल के अंतर यदि 0 या 11 के टेबल में आए तो समझिए कि वह संख्या 11 से डिविजिबल होगा, 11 से विभाजित होगा। जैसे एक संख्या है, जैसे 99 62 425, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए यह विषम है, यह विषम हो गया, विषम सम विषम सम विषम सम विषम। तो विषम वाले अंकों का योग, विषम वाले स्थान विषम स्थान वाले अंकों का योग बराबर हो जाएगा 9 धन 6 धन 4 धन 5। कितना हो गया? 9 6 15, 15 5 20 4 24। और सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान वाले अंकों का योग, तो ये हो जाएगा, देखिए सम ये हो गया 9 2 2, 9 धन 2 धन 2 बराबर हो गया 9 2 11, 11 2 13। अब क्या करेंगे कि हम विषम के अंकों का योग और सम वाले अंकों का योग का अंतर कर देंगे। तो 24 में से 13 घटा दीजिए, 24 ऋण 13, तो कितना बच जाएगा? यह हो गया 11, ठीक है ना। 4 में से 3 घटा 1 और 2 में से 1 घटा 1, अर्थात यह 11 11 से कट जाएगा, अर्थात 99,62,425 जो है 11 से कट जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और दिखा देते हैं, जैसे 14,773। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह विषम हो गया, यह सम हो गया, यह विषम हो गया, यह सम हो गया, तो ये विषम हो गया। अब देखिए विषम वाले अंकों का योग करेंगे तो 1 धन 7 धन 3 बराबर कितना हो गया? यह हो गया 7 3 10 से 11। और सम वाले अंकों का योग करेंगे तो हो जाएगा 4 धन 7 बराबर 11। अब 11 में से 11 घटा देंगे तो 11 में 11 बराबर कितना होगा? 16, ठीक है ना। तो हमने सीखा कि किसी संख्या के विषम वाले स्थान के अंकों का योग और सम वाले स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ जाए या 11 के टेबल में आ जाए, 11 के पहाड़ा में आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा, ठीक है। अब बच्चों 13 से विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 13 कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों यदि कोई संख्या है जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख तक संख्या है ना, तो उस स्थान पर के अंकों में हम क्रमशः क्या करेंगे? ऋण 1 3 4 और फिर धन 1 ऋण 3 ऋण 4 का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद उसके गुणनफल को हम जोड़ेंगे और योगफल यदि 13 से डिविजिबल होगा तो वह संख्या 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 10 66 195 ये हम संख्या लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख हो गए, इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें ऋण 1 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणके ऋण 1, फिर इसको धन करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 9 है तो 9 में 3 का गुणा करेंगे, 9 गुणे 3, फिर धन 1 है तो 1 में हम 4 का गुणा करेंगे, फिर धन, और फिर 6 आया तो 6 में फिर किससे गुणा होगा? धन 1 का, तो 6 गुणके 1 कर देंगे, फिर धन 6 गुणके ऋण 3 कर देंगे, फिर 0 है तो 0 गुणे हम क्या कर देंगे?
ऋण 4 कर देंगे, फिर धन, अब 1 आ गया तो 1 में पुनः रिपीट होगा, ऋण 1 का गुणा करेंगे, 1 गुणते ऋण 1। अब देखिए इसे जब हल करेंगे तो 5 एकम 5, यह ऋण 5 हो गया, फिर धन 9 त्रि 27, फिर धन 1 4 एकम 4, धन 6 एकम 6, धन 6 त्रि 18, ऋण 18, फिर धन 0 और धन ऋण 1, इतना हो गया। अब इसे जोड़ दीजिए तो देखिए ये हो गया ऋण 5, धन 27, धन 4, धन 6, ऋण 18, धन ऋण 1। अब धन धन जोड़ दीजिए पहले, तो 27, 4 31, 31 6 37। अब यहाँ देखिए ऋण 5 और ऋण 18, तो ऋण 18 5 ऋण 23 और ऋण 24, और 37 में से 24 घटा दीजिए तो 7 में से 4 घट गया 3, और 3 में से 2 घट गया 1, तो ये 13 आ गया। 13 क्या है, 13 से विभाजित हो जाएगा, 13 एकम 13, अर्थात 10 66 195 13 से विभाजित होगा। ठीक है ना। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पर अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।